हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 2, हृदय में भगवान। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अष्टांग योग की विधि को कंक्लूड किया था। जो क्रम मुक्ति वाले योगी हैं वो किस प्रकार इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो दो प्रकार के योगी हमने डिस्कस किए अभी तक। एक जो डायरेक्टली परमात्मा के ऊपर ध्यान करके इस भौतिक जगत से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में अपने आप को विलीन कर देते हैं, और दूसरे जो डायरेक्टली परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो विराट रूप के ऊपर ध्यान करते हैं और फिर उसके तत्पश्चात फिर प्यूरिफाई होकर परमात्मा के ऊपर ध्यान करके फिर मुक्त हो जाते हैं। और तीसरे कैटेगरी के जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करके परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं होते, थर्ड कैटेगरी योगी का, अगर आपको याद रहेगा ठीक से। 3 कैटेगरी, लेकिन हमने ऐसे देखने के लिए 2 कैटेगरी है, लेकिन 3 डिवीजन में। फिर हमने एक देखा जो डायरेक्टली परमात्मा के ऊपर ध्यान करके मुक्त होते हैं, और दूसरे जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करेंगे विस्तार से, परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, और वो फिर कर्म मुक्ति मार्ग से इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि अनेक लोकों से विचरण करते हुए फिर ब्रह्मांड के अंत में जब वो पहुंचते हैं तो ब्रह्मांड के जो कवर हैं जो हमने डिस्कस किए थे, यू नो, आई थिंक तो हमारा वहां पे केवल ट्रांसलेशन पढ़ना बाकी है, राइट, आगे के श्लोकों के, बराबर ना। ट्रांसलेशन हमने छोड़ दिया था। तो श्लोक नंबर ओके या श्लोक नंबर 29। श्लोक नंबर आई थिंक 29 में हमने रोका था और वहां से हमने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान को, कान के कंपनों को, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को, राइट, इनको क्रॉस करते करते हुए आगे बढ़ता है, राइट। तो या 28 से डिस्क्रिप्शन चालू होता है, या 28 से। सत्यलोक पहुंचने के बाद भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने से सो जाने में समक्ष होता है, और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 29 जो अभी मैंने पढ़ा, इस प्रकार वो अनेक जो इंद्रिय विषय की वस्तुएं हैं, यू नो, और जो इंद्रिय विषय हैं उनको पार करता है, जो कि मेजरली हमने जो आपको लिखवाया था मैंने, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, राइट, जो पंच महाभूत हैं। उसके बाद वो एंट्री करता है नेक्स्ट जो लेयर है वो है श्लोक नंबर 30 में। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरण को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है, राइट। अभी यहाँ पे जब ये कहा गया है भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को, यानी कि इसके अंदर आपका जो सटल सेंसेस हैं वो भी आ गए उसके अंदर। एक होते हैं स्थूल इंद्रिया, दूसरी होती है सूक्ष्म इंद्रिया, राइट। वो आपको विस्तार में आएगा सेकंड कैंटो में 5वें अध्याय में, और थर्ड कैंटो में विस्तार से आएगा, लेकिन एक शॉर्ट मैंने आपको लिखवाया था लास्ट टाइम। ग्रॉस इंद्रिया होती है और उसके सूक्ष्म इंद्रिया होती है, राइट। उसको पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों के इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्मा साक्षात्कार के बिंदु तक आ जाता है। अगर आप इन ट्रांसलेशन पढ़ते समय आपको थोड़ा सा समझ में ना आए तो जो मैंने लाइन से लिखवाया था उसको रिकैप कीजिए। वो सारा समरी है इन श्लोकों का, जो एक लंबा मैंने लिखवाया था आपको, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और वो हमने उदाहरण भी लिया था, यू नो,
वो फाउंड्री के अंदर विजिट करने वाले व्यक्ति का, भट्टी फरनेक के अंदर जहाँ डीटी कास्टिंग होता है, अंदर जाता है गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, फिर रिवर्स में आते समय उसको सबसे पहले गेट नंबर 3 लगेगा, फिर 2 लगेगा, फिर 1 लगेगा, राइट। तो उस प्रकार ये व्यक्ति जैसे अंदर आया था उसी प्रकार भौतिक जगत से बाहर जाएगा, एक एक चीज को छोड़ते हुए, राइट। तो उसका वो यहाँ पे पूरा निरूपण दिया गया है और प्रभुपाद परपट में उन्हीं चीजों को एलेबोरेट करते हैं और हमारे लिए खास करके लिखते हैं। परपट में हम देखेंगे इस श्लोक नंबर 30 के, ये काफी इलाबोरेट डिस्कशन दिया है ये समझाने के लिए कि जपा कर लो अगर इन सब अवस्थाओं में नहीं जाना चाहते हो, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इसको उसमें मर्ज करो, उसको उसमें मर्ज करो, उसमें मर्ज करो, फिर अहंकार, फिर महत्व, तो फिर प्रधान, अगर ये सब गणित में नहीं जाना है, प्रभुपाद परपट में विस्तार से लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, शुद्ध आत्मा साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित हो जाता है, जैसे कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा, राइट। और आई थिंक हमने या 30 नंबर का 31 भी हमने कवर किया था, राइट। या खाली उसको हमें परपट लेना बाकी है एंड देन 32 से हम लोग उसको ये करेंगे। तो प्रभुपाद ऑफकोर्स आगे कहते हैं, भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रिय शुद्ध हो तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहाँ पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है एंड सो फोर्थ। तो वो पूरा प्रोसेस वहां पे दिया है जो हमने डिस्कस किया, इंद्रियों को कैसे शुद्ध करना है हमें, राइट। इस तरह से प्रभुपाद उसको एलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब अगर जाएंगे दूसरे पैराग्राफ में, जाइए अभी परपोर्ट के सेकंड पैराग्राफ, वो सब विधि जो हमने डिस्कस किया वो प्रभुपाद परपोर्ट में एलिब्रेट करें। फिर प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपरयुक्त विधि यद्यपि प्रामाणिक है ना, वो जो प्रोसेस दिया गया अष्टांग योग का परफेक्ट शास्त्रिक प्रोसेस है, शास्त्रों में वर्णित है, कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, राइट। लेकिन किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः अनजान हैं, राइट। एंड देन प्रभुपाद फिर हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है वो बताने का यहां से शुरुआत करते हैं, राइट। हालांकि ये प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस समझना ही इतना कठिन है, एग्जीक्यूट करने के लिए कितना कठिन रहेगा समझ लीजिए। और एग्जीक्यूशन इस युग में तो कदापि संभव नहीं है, जिस परिस्थितियों में हम लोग रहते हैं और जिस परिस्थितियों में आज हम लोग हैं, उन परिस्थितियों में अष्टांग योग की विधि असंभव है, राइट। अर्जुन ने ये विधि को नकार दिया था, गीता के 6 अध्याय में अर्जुन खुद कहेंगे, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव स दुष्करम। अर्जुन बोलेंगे, भगवान बोलेंगे अभ्यास करो और योग करो, लेकिन फिर फाइनली भगवान जो मिडल सेक्शन है भगवत गीता का उसमें बताएंगे कि परफेक्ट विधि क्या है ना, अपने आप को इस जगत से मुक्त करने की। तो वो वर्णन यहाँ पे दिया है, प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं पैराग्राफ में, व्यावसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्था के अनुसार था, तब यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन यह आजकल संभव नहीं है। इसलिए फिर प्रभुपाद तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया है। और वो विधि क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वही, देखिए हमें मतलब होना चाहिए हमारे अंतिम लक्ष्य से, राइट। वो लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त हो वो डिटेल हमें हमारे आचार्य बताते हैं। जरूरी नहीं है, कभी कभी लोग बेवजह उटपटांग बातें करते रहते हैं और डिबेट करते रहते हैं
कि ये विधि ऐसी, वो विधि ऐसी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई हमें प्रोग्राम के एंड में प्रसाद मिलने से मतलब है। राइट। तो अभी कभी कभी हो सकता है कि कोई भक्त डायरेक्ट एकदम शुरुआत में ही प्रोग्राम के स्टार्ट में आके बैठ जाए क्लास में। कुछ भक्त बीच में आते हैं, कुछ भक्त एकदम लास्ट में आते हैं, लेकिन उनका पहले से कांटेक्ट रहता है। और कुछ भक्त प्रोग्राम खत्म होने के, प्रसाद खत्म होने के बाद भी आते हैं, फिर भी उन्हें प्रसाद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पूर्व संचित कर्म रहता है उनका भक्ति का, वो तब फ्रक्टिफाई होता है। राइट। तो आपका कोई मित्र है जो पिछले 30 साल से 16 माला कर रहा है, वो एक फोन करेगा तो आप रख देंगे ना, बराबर। अब कोई नया एकदम रहेगा तो आप थोड़ा सोचेंगे, ये ऐसे कथा नहीं सुनेगा, ये खाली प्रसाद के लिए आए तो कैसे चलेगा, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। पुराना कोई है तो आप बोलेंगे प्रभु जी हमारे हैं, उनको क्या है ना। तो ये होता क्या है कि कई बार हम लोग इस डिबेट में फंस जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें अंत में क्या चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे इतने सिंपल तरीके से दे रहे हैं हमको, है ना, जो विधि अष्टांग योग में हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, यहाँ भी हम हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे। राइट। तो प्रभुपाद हमको उसको समझाने के लिए इसको विस्तार से दे रहे। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। लेकिन प्रभुपाद बहुत सुंदर चीज यहाँ पे लिखते हैं, पेज नंबर 115 प्रभुपाद लिखते हैं, या प्रभुपाद ने वहां भी बताया है, ये पिछले पैराग्राफ से जोड़कर, कि 3 अवस्थाएं होती है नाम जप करने की। राइट। भगवान नाम के पवित्र कीर्तन की 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था है भगवान नाम का अपराध के साथ कीर्तन करना, राइट, ऑफेंसिव चैंटिंग। सेकंड होता है 115 पे जाएंगे तो फर्स्ट लाइन, दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के कीर्तन का आभास अवस्था। आभास अवस्था यानी कि हम लोग ऑफेंसेस न करने का प्रयास, ऑफेंसेस हो रहे हैं लेकिन हम प्रयास करते कि नहीं हो, अपराध नहीं होने चाहिए, अपराध नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी अपराध हो जाते हैं। बट हम ट्राई करते हैं कि अपराध ना हो। पहला स्टेज मतलब फुल अपराध, एक साइड से गाली दो भक्तों को, दूसरे साइड से जफा भी करते रहो। दैट इज फर्स्ट स्टेज। जो लोग यात्रा में जाते हैं उनको अच्छा अनुभव रहता है, बड़े बड़े यात्रा में जो जाते हैं। हरिनाम की परीक्षा यात्रा में होती है, या फिर जब एक साथ आते हैं भक्त कोई भी सेवा करने के लिए, तो उस समय पता चलता है सचमुच प्रभुपाद ने जो कहा है वो कठिन है थोड़ा सा, है ना। इसलिए प्रभुपाद लास्ट में बोल के गए कि आपका प्रेम आप मुझे दिखाओगे कितना है कि आप कैसे कोऑपरेट करते हो एक दूसरे के साथ। राइट। हमारे लिए तपस्या वही एक चीज है। कलयुग में हम अष्टांग योग की विधि की तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन ये तपस्या हमें करनी पड़ेगी। राइट। और ना ही रिकमेंडेड अष्टांग योग की, लेकिन ये तपस्या हमारे लिए, यही हमारे अष्टांग योग के नियम है। दूसरी अवस्था है आभास, यानी कि क्या है कि अभी वो ऑफेंसेस छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो ही गेट द ग्लिम्स ऑफ इफेक्ट ऑफ होली नेम। इसको ऐसा मतलब वो फुल इफेक्ट नहीं है, बट इफेक्ट आना चालू हो जाता है। राइट। मतलब कभी कभी उसको एक्सटेसी आएगा, लेकिन फिर गायब हो जाएगा पूरा। साल में एक बार कभी कभी आता होगा हम लोगों को, आप लोगों को तो आता होगा, पता नहीं, मुझे कभी कभी आता है। ऐसा लगता है जीवन का उद्देश्य भगवान का नाम जप करते रहना, निरंतर भक्तों की सेवा करते रहना। फिर 2 दिन में वापस गायब हो जाता है। किधर गायब हो जाता है पता नहीं चलता। फिर अगले 6 महीने तक पता नहीं चलता कैसे जीवन बीत गया, यहाँ वहां घूमते घूमते, लड़ाई झगड़ा करते भक्तों से, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, फिर 2 भक्तों से लड़ाई होती है, भरपूर इंद्रिय तृप्ति होती है, प्रसाद खाओ, एंजॉय करो, यहाँ वहां घूमो, सेवा चलती रहती है साइड में। फिर पता चलता है अरे यार 6 महीने बीत गए, स्टैंडर्ड पे आना था, आया नहीं मैं। सो दिस इज आभास की अवस्था। तीसरी अवस्था होती है अपराध रहित भगवान नाम का कीर्तन। राइट। जो कि हमारा टारगेट है। दूसरी अवस्था में ही, जो कि अपराध सहित तथा निरापराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते। सोचिए ना जरा आप, मतलब जो मुक्ति हम सोचते हैं ना, इस जगत से मुक्ति प्राप्त करना, वो केवल आभास से प्राप्त होती है। और वही डिबेट था गोपाल चपल और किसके बीच में, कौन थे वो, हरिदास ठाकुर। यस, हरिदास ठाकुर और गोपाल चपल। चैतन्य चरित्र में हम देखेंगे वो, जब हरिदास ठाकुर ने कहा कि वो तो बाय प्रोडक्ट है,
हरिनाम का मुक्ति क्या है? हरिनाम का बाय प्रोडक्ट। और मुक्ति आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है, कितना प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, यू नो। परमात्मा अगर मेडिटेशन करने के लिए गया वन में, नहीं कर सका बेचारा, उसको बोला ठीक है विराट रूप के ऊपर करो। फिर अगर फॉर्चुनेट है, ध्यान अच्छी तरह लगाया, तो परमात्मा के ऊपर वापस ध्यान करके ग्रेजुएट। नहीं कर पाए तो क्या है, विराट रूप के ऊपर ध्यान करते रहो, पूरा ब्रह्मांड घूमो, ब्रह्मांड के अंत में जाओ, सारे दरवाजे को खोलते जाओ पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, महत्त्व, प्रधान, सबको खोलते जाओ और फिर मुक्त हो जाओ। और हरिदास ठाकुर बोलते हैं केवल भगवान के नाम का बाई प्रोडक्ट है मुक्ति। तो कितना गुस्सा आया होगा उनको, अष्टांग योगी लोगों को, मतलब जो थे हमारे ब्राह्मण गोपाल चपल, बोले ऐसे कैसे, लोग इतना प्रयास करते मुक्ति पाने के लिए और आप कह रहे हैं बाई प्रोडक्ट है ना। ऑफ कोर्स तो वो अलग डिबेट है, चैतन्य चरित्र में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। सो लाइक दैट। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे आगे लिखते हैं, इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है, राइट, लाइक दैट। एंड फिर फाइनली प्रभुपाद हमें निरपराध भाव से जब कैसे करना है ये समझाने के लिए पूरा लिस्ट दे देते हैं। 10 जो भगवान नाम के जो अलग अलग ये है, ये ऑफकोर्स। और आगे उन्होंने ये भी ऐड किया है, फाइनली आप देखेंगे लास्ट का लिस्ट में, ये लास्ट के जो लिस्ट आपको दिखेगी वहां पे 8 प्रॉपर, यहाँ नीचे तो पूरा बताया गया है। ये बेसिकली चैतन्य चरितामृत से डायरेक्टली कोट कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, भक्ति लता किस तरह से बढ़ती है ना। और प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे वह लता जो इतनी बड़ी हुई है छिन्न भिन्न ना हो जाए। अतः उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान करना चाहिए। शुद्ध भक्तों के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना हाथी माता से की जाती है, राइट। एंड देन प्रभुपाद कहते हैं इस तरह से, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने के लिए अपने को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाढ़ बनाकर करता है। फिर वीड्स भी आ सकते हैं, अनेक अनेक चीजें आ सकते हैं, भौतिक भोग, ये सब प्रभुपाद इलाबोरेट करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन देंगे तो आप लोग उसमें डिटेल में लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत को अगर कोई ठीक से प्रेजेंट कर पा रहा है कलयुग में तो वो है श्रील प्रभुपाद, राइट। कोई अगर इस प्रकार अगर कमेंट्री ना मिले प्रभुपाद की तो डर जाएगा बेचारा बोलेगा ये सब करना है मुझे मुक्त होने के लिए, अष्टांग योग की इन विधियों को पूरा करना है, ये तो हो ही नहीं सकता मुझसे। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको क्या मिला है, हरिनाम का प्रोसेस मिला हुआ है, राइट। इसलिए प्रभुपाद के परपोर्ट्स बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही मस्ट है हमारे लिए। जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रभुपाद के परपोर्ट्स हमारे लिए प्राइमरी है। इवन समटाइम्स ट्रांसलेशन भी सेकेंडरी हो जाते हैं, बट परपोर्ट्स मतलब ट्रांसलेशन तो पढ़ेंगे हम लोग, बट बिना ट्रांसलेशन पढ़े परपोर्ट अगर हम बिना परपोर्ट पढ़े केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम पूरा एसेंस नहीं प्राप्त करेंगे, राइट। सो लाइक दैट। इस तरह से प्रभुपाद हमें आश्वस्त करते हैं कि आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो हम लोग क्या होगा। फिर श्लोक नंबर 31 ये हमने शायद पढ़ा था, राइट। इस प्रकार केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो आध्यात्मिक तो ये जो अष्टांग योगी है हमारा, उसके लिए क्या है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, राइट। बराबर। आप लोग ट्रैक रखिए, 2 ट्रैक पे चल रहा है हमारा गाड़ी। भागवतम हमको सुखदेव गोस्वामी इस समय हमको अष्टांग योगी की जो अंतिम गति है ब्रह्म ज्योति वहां तक लेके गए हैं, लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए कृपावश उन श्लोकों का अनुवाद भक्तिमय तरीके से करके हमको बता रहे हैं कि इस प्रकार भक्ति करोगे, अपराध रहित नाम जप करके भक्तों के साथ रहकर, तो फिर आप कहाँ पहुंचोगे, भगवत धाम पहुंचोगे, और वहां एक बार पहुंचने के बाद वापस नहीं आओगे, राइट। तो ये कंक्लूजन वहां पे श्लोक नंबर 31 में सुखदेव गोस्वामी दे देते हैं, राइट। और आपको प्रभुपाद तात्पर्य में क्लियर करते हैं, इस श्लोक में गतिम भागवतिम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतिम पूर्णता नहीं है।
भागवत जन कभी भी भगवान के निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं, राइट। एंड देन प्रभुपाद उसको एलाबोरेट करते हैं कि किस प्रकार, है ना, अनेक अनेक जीव अनेक अनेक प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं इन लोकों में, राइट, और इन लोकों की क्या विशेषता है। और प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती है। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती क्योंकि इंद्र तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकवादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने के अपने प्रयत्न में विफल होता है तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारण और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामनाओं में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। किंतु जो भक्त अपनी इंद्रिय को भगवान भक्तिमय सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्तात्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। यह डिफरेंस है, जो मुक्ति हमें भक्ति में मिलती है और जो मुक्ति हमें ब्रह्म ज्योति में मिलती है, राइट। हालांकि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, इस श्लोक का अनुवाद अगर सुखदेव मतलब अष्टांग योग के एंगल से अगर करेंगे वर्ड टू वर्ड, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया वापस नहीं आएगा, वो वहां पे आनंद से रहेगा। लेकिन द फैक्ट इज सुखदेव गोस्वामी खुद आगे जाके एस्टेब्लिश करेंगे कि नहीं रह पाएगा वहां पे लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या है, जो सुनने वाले उनके जो ऑडियंस है वो कौन है, अष्टांग योगी है, जिनको डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारे ऑडियंस में अनेक अनेक ऑडियंस, मतलब भक्ति योगी भी है, अष्टांग योगी भी है, कर्म योगी भी है, ज्ञान योगी, अनेक अनेक लोग, ठीक है, सुन लिया। लेकिन आप विचार कीजिए, जो जीव है, कहता तो यहाँ पे ऐसा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में गया वापस वहां से लौटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इवन जो श्लोक वहां पे कई बार है ना, ऐसे कुछ आचार्य या फिर हमारे दार्शनिक लोग कहते हैं, जो गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, 15वें या 15वें, जो भगवत धाम का वर्णन करते हैं, भगवान तो कहते हैं कि जो मेरे धाम में एक बार जाता है वापस नहीं आता है, बराबर। यहाँ पे भी कहा गया है कि जो ब्रह्म ज्योति में गया वापस नहीं आता है। जो भगवत धाम गया वो वापस नहीं आएगा, वो तो हमें समझ में आता है, क्योंकि वहां पे क्या है, वो एंगेज हो गया ना सेवा में, जो कि जीव का स्वभाव है, राइट। अनलेस उसको वापस नहीं आना है, वो नहीं आ सकता, ये भी फैक्ट है। भगवत धाम से वो हालांकि वहां कहा गया है कि एक बार गया तो वापस नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो वापस आ सकते हैं आप आपको धक्का मार के भेजा नहीं जाएगा नीचे। जैसे आप मंदिर में आते हैं, यू नो अभी कथा चलने वाला है, अगले 3 घंटे आप कथा में बैठे हैं, आपको कोई बोलेगा नहीं जाओ करके यहां से, लेकिन आप खुद इच्छा की है कि यू नो आज मेरे मनपसंद के डायलॉग नहीं आ रहे हैं, या मेरी फ्रेंड नहीं आई है, उसके साथ बैठते हो कथा सुनने के लिए मजा आता है। क्यों, बीच बीच में थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, अरे क्या मजा आया, वो कुछ डायलॉग होता है या कुछ होता है, जो भी है तो जब तक उसको जाने की इच्छा नहीं होगी, आपको कोई कथा से बाहर निकालेगा नहीं, राइट। आप शांति से बैठ के कथा सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति में ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्योति कैसा है कि ऐसा स्थान है जहां पे आपको आपका जो स्वभाव है उसको टोटल करने के लिए कोई जगह नहीं है। वहां पे आपका स्वभाव क्या है, जीवात्मा का सेवा करना, किसी से प्रेम करना और किसी से प्रेम लेना, राइट। तो उस प्रेम लेना या देने की परिणति परफेक्शन भगवान या फिर भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रेम करने में है, यू नो। लेकिन हम सबकी प्रोपेंसिटी है, किसी से प्रेम करना चाहते हैं और किसी से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, बद्ध अवस्था में। तो हम लोग इस दुनिया में अनेक अनेक लोगों से प्रेम करते हैं, अनेक अनेक लोगों से प्रेम लेते हैं, मार खाते रहते हैं, है ना, दुख पाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, यू नो, प्रेम तो भगवान से करना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों से करना चाहिए, विशुद्ध भक्तों से, या फिर जो इस मार्ग में अग्रसर है, यू नो, दृढ़ है, उनसे करना चाहिए, राइट।
तो ये लोग वहां पे रह सकते हैं भगवत धाम में, लेकिन ब्रह्मज्योति में क्या करोगे आप? दैट्स व्हाई प्रभुपाद अनेक जगह पे परपोर्ट्स में कहते हैं कि, यहां भी लिखे रहे ना प्रभुपाद, एकदम फर्मली लिख रहे हैं। हालांकि श्लोक में भागवत के कहा गया है कि एक बार गए तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन प्रभुपाद एकदम फर्मली कहते हैं वो आएगा नीचे, पक्का आएगा। राइट, वो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि ब्रह्मज्योति हमारा सनातन स्थान नहीं है, हमारा अंतिम गंतव्य स्थान नहीं है वो। बराबर है सृष्टिपति प्रभु, इस्कॉन ग्रेटर नोएडा। हमारा गंतव्य स्थान इस्कॉन ग्रेटर नोएडा है। राइट, ग्रेटर नोएडा पहुंचने के पहले हम भले ग्रेटर नोएडा के आउटस्कर्ट में पहुंच जाए, हमें लगे अरे ग्रेटर नोएडा में आ गए। अरे भाई, ग्रेटर नोएडा अंदर है, और उसके अंदर भी जहां पे घर रहेगा सृष्टिपति प्रभु का किसी का भी, वहां तक हमें पहुंचना है। अगर आप बोले कि मैं तो मुंबई के आउटस्कर्ट में पहुंच गया तो मैं थोड़ी राधा गोपीनाथ मंदिर में पहुंच गया, नहीं ना। जब तक मैं राधा गोपीनाथ मंदिर तो एकदम अंदर साउथ में है, तब तक मैं मंदिर में नहीं पहुंचा। और ये बेचारे ब्रह्मज्योति वाले लोग क्या है, वो विरार तक पहुंच गए, बॉर्डर में, बॉम्बे के आउटस्कर्ट में, वहां बैठे हैं, बोल रहे बम्बई पहुंच गए हम लोग। भाई बम्बई अभी बहुत दूर है आपके लिए। है ना, वो बेचारे वहां बैठ के क्या करेंगे? वहां प्रसाद भी नहीं मिलेगा, भक्त भी नहीं मिलेंगे, है ना, मंदिर भी नहीं रहेगा, क्या करोगे वहां पे? है ना, एंगेज कैसे करोगे अपने आप को? सो दैट्स व्हाई अनलेस हम लोग अपने आप को एंगेज नहीं कर पाएंगे भक्ति में, हम लोग टिक नहीं पाएंगे। राइट, तो ये ब्रह्मज्योति में नहीं टिक सकते। इसके ऊपर अगर कोई डिबेट करे आपको, नहीं तो भागवत में लिखा गया है वो नीचे नहीं आएगा। नहीं, कैसे नहीं आएगा? वो आएगा बेस्ड ऑन प्रॉपर्स परपोर्ट्स। आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जीव का स्वभाव है सेवा करना, प्रेम करना, प्रेम लेना, प्रेम देना। जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो वहां नहीं टिक सकता, उसे आना ही है नीचे। राइट, ऑफ कोर्स उसको मतलब वहां से कोई धक्का मार के नहीं भेजता है कि जाओ, बट वो बेचारा नहीं रह पाएगा वहां पे, क्योंकि उसका वो बेचारा पागल हो जाएगा एक दिन। बोले मुझे कुछ तो चाहिए, एक्टिविटी चाहिए मुझे। और वो वहां क्यों जाना चाहता है? आपने देखिए, इसके पास दो ऑप्शन थे, जो हमारा अष्टांग योगी था परमात्मावादी, इसके पास दोनों ऑप्शन थे। या तो इसने क्या कर दिया कि भौतिक इंद्रियों को नकार दिया ना, जो जहां से आए थे वहां मर्ज कर दिया उसने। राइट, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रिया तो है इसके पास, आध्यात्मिक इंद्रियों को इसने एक्टिवेट नहीं किया, ये सोचकर कि भौतिक इंद्रियों के साथ बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, बड़ा दुख पहुंचा है, मुझे कष्ट पहुंचा है, भौतिक इंद्रियों के साथ जो मैंने जीवन बिताया, संबंध बनाए लोगों से, बड़ा कष्ट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि फिर आध्यात्मिक जीवन में कष्ट मिलेगा, मतलब आध्यात्मिक कोई संबंध नहीं बना सकते हम लोग। राइट, जिस प्रकार आपने अगर है ना समझो कोई अगर वस्तु आपको चाहिए, उसका आपने डुप्लीकेट वस्तु प्राप्त किया होगा, द डजंट मीन कि उसका ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल भी रहेगा ना। डुप्लीकेट के साथ अगर परेशान हो गए तो आपने कंक्लूड कर दिया ये चीज है ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऐसा नहीं होता है, ओरिजिनल चीज भी है। राइट, सो लाइक दैट, इस प्रकार कंक्लूड करते हैं प्रभुपाद 31वें श्लोक में। एंड देन प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे इस तरह से। अभी जब इन्होंने कंक्लूड कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर, राइट, श्लोक नंबर 31 तक, तो अभी जब 32वां श्लोक स्टार्ट है, हमें ये पूरा करना है, 37 तक चैप्टर को पूरा करेंगे, अगले आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, है ना। तो जब अगर ये कंक्लूड होने के बाद सुखदेव गोस्वामी देखिए क्या कहते हैं फाइनली, श्लोक नंबर 32 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, 32 नंबर श्लोक। एते सति ते नृपवेद गीते त्वयाभिभ्रष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वो वेदों के कथनानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, वंदन प्रणाम। यस, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो भाई, मैंने जो भी कहा है आपको, ये केवल मेरा मन गढ़ंत बात नहीं है, ये मैंने खुद अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने कहां से सुना है, ये रेफरेंस है। राइट, इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था।
क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजा जाने पर प्रसन्न हो गए थे। तो ये मेरा शास्त्रीय रेफरेंस है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। अब इतना बताने के बाद लोगों में ये कंक्लूड तो हो गया, जितने भी जो ऑडियंस थे वहां पे उन सबको पता चल गया कि अरे सुखदेव गोस्वामी तो केवल भक्ति योगी है, लेकिन इनको केवल भक्ति मार्ग के बारे में मालूम नहीं है, इनको तो अष्टांग योग के बारे में ही मालूम है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग सब मालूम है इनको, यू नो। और जो ऑडियंस में लोग थे, जितने भी बैठे हुए थे वहां पर, विशेष करके अष्टांग योगी वाले, वो सोचने लगे हाँ तो यही परफेक्शन है, ये कंक्लूजन है शास्त्र का, क्या कि क्रम मुक्ति करो, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, परमात्मा के ऊपर ध्यान करके, विराट रूप के ऊपर ध्यान करके। इस प्रकार ये जो मार्ग है, तीनों मार्ग है, 2 मार्ग आइडियली, इस प्रकार मुक्ति करना ही जीवन का क्या है, परफेक्शन है, ये शास्त्र का कंक्लूजन है, राइट। तो ये इस प्रकार सोचने लगे ये लोग, लेकिन फिर सुखदेव गोस्वामी बड़ा बॉम्ब डाल देते वहां पे यू नो। इनको लगा कि अभी हो गया, शास्त्र का कंक्लूजन आ गया हमारे लिए कि अष्टांग योग की विधि जो यू नो डायरेक्ट स्ट्रेट मुक्ति है, यू नो, परमात्मा के ऊपर ध्यान करके, या फिर दूसरी कैटेगरी की क्रम मुक्ति, यही परफेक्शन है। लेकिन आप देखेंगे, आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर वहां पर रेफरेंसेस दे रहे हैं, यू नो, किस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में, यू नो, ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, पढ़ लीजिएगा प्रॉपर में। फिर सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, एक बड़ा बॉम्ब डाल देंगे। देखिए अभी 33 श्लोक नंबर पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 33। हरे कृष्ण। न यतोन्यः शिवः पन्था जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकार साधन नहीं है। हरे कृष्ण। तो अभी अचानक सुखदेव गोस्वामी अभी तक इतना इलेबोरेट लंबा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने अष्टांग योग का, परमात्मा के बारे में बताया, विराट रूप के बारे में विस्तार से बताया, है ना, सद्यो मुक्ति, डायरेक्ट मुक्ति बताया, क्रम मुक्ति के बारे में बताया, और कंक्लूड कर दिया कि देखो इस प्रकार जो ब्रह्म ज्योति में जाता है सुखी रहता है सदा सर्वकाल के लिए। और प्रभुपाद परपट में उसको बोल देते हैं कि वो वापस आएगा वो क्या कारण वापस आएगा, सुखदेव गोस्वामी खुद भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं आगे, राइट। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए रेफरेंस देखिए, ये अभी यहाँ पर क्या कहा गया है ना, ये जो अचानक सुखदेव गोस्वामी भक्ति मार्ग के बारे में क्यों कह रहे हैं, आप रेफरेंस वापस रिकलेक्ट कीजिए। रेफरेंस सुखदेव गोस्वामी वापस भक्ति मार्ग के ट्रैक के ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि आप अगर जाएंगे द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, सुखदेव गोस्वामी ने तो कंक्लूड कर दिया था ना, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य, है ना। वो श्लोक आपने पढ़ा होगा, वो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग बीच में नहीं दी है, इसलिए थोड़ा कुछ लोग डिस्कनेक्ट रहेंगे, बट जस्ट टू रिकैप, सुखदेव गोस्वामी ने पहले भक्ति मार्ग के बारे में कह दिया था कि राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के करीब आया है उसको क्या करना है, भगवान हरि का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। लेकिन उसके बाद कोई बोल सकता है कि अरे क्या आप भक्ति योगी इसलिए आप बोल देंगे भक्ति करना चाहिए, है ना, क्या दूसरे मार्ग नहीं है क्या अध्यात्म को, भगवान को प्राप्त, मतलब भगवान नहीं लेकिन अध्यात्म के, तो क्योंकि ऑडियंस पूरा भरा हुआ है ना कर्म योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी से, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्टार्ट कर दिया बाकी मार्गों को बताने के लिए। अभी उन्होंने भक्ति के बारे में पहले बताया, राइट, उसके बाद उन्होंने इसको भी बता दिया अष्टांग मार्ग, ज्ञान मार्ग, राइट। अभी दोनों मार्गों को कंपेयर करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड करते हैं कि मेरे हिसाब से अब तक जो आपने सुना, आपने भक्ति मार्ग के बारे में सुना, आपने अष्टांग मार्ग के बारे में सुना, अभी मेरे हिसाब से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, कंक्लूड कर दिया, राइट। और ऑफ कोर्स पर्पट को हम लोग थोड़े समय में कैच करेंगे, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है, अब जब ये कह रहे हैं कि बेस्ट पाथ इज भक्ति, और आप देखेंगे जरा ठीक से देखिए इसमें, जब यहाँ पे कहा गया है वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत, जब इस प्रकार बोल रहे हैं भक्ति योगो यतो भवेत, मतलब ऐसी भगवान की भक्ति जो हमें, यू नो, भगवत प्रेम प्राप्त करा के देती है, राइट, यू नो। विश्वनाथ चक्र ठाकुर के कमेंट्री से सुन रहा था मैं, बल्लभ शक्ति प्रभु से, तो वो कहते हैं कि ये जो भक्ति योगो ये तो भवेत कहने का अर्थ ये है कि हमारे लिए साधना भक्ति रिकमेंड की गई है ना, साधना भक्ति होती है और आगमों की भक्ति होती है, राइट। तो डायरेक्ट ऐसी भक्ति नहीं है कि हम डायरेक्टली अभी भगवत प्रेम हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं,
साधना भक्ति। साधना भक्ति प्रैक्टिस करके फिर हम लोग क्या करेंगे, भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, राइट। ये डायरेक्ट भगवत प्रेम का मार्ग नहीं बताएंगे, वो साधना भक्ति का मार्ग बताएंगे, रागवना का मार्ग नहीं बताएंगे, वैदिक भक्ति का मार्ग बताएंगे, राइट। प्रैक्टिसेबल भी होना चाहिए ना हमको, इसलिए यहाँ पे कहा गया है, यू नो। नहीं अतन्य शिव पंथा, राइट। साधन, पंथा का ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया स्ट्रेट, पंथा यानी कि साधन, है ना, भटकते हुए लोगों के लिए, राइट। सो नाउ अभी ऑफ कोर्स प्रॉपर्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद प्रॉपर्ट में भक्ति कैसे श्रेष्ठ है बाकी मार्गों से उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, है ना। उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं चाहो तो एक लाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे। बीच में देखिए 15.5 कोटेशन दिया गीता का। प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता 15.5 में कहा गया है कि जो लोग परम के निर्विशेष पक्ष के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेक अनेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं, राइट। क्लेशो अधिकृतेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, वो श्लोक है। और बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। अभी आपको अंत में अगर भगवान के पास ही पहुंचना है तो डायरेक्ट पहुंचो ना, क्यों इतना यू नो उटपटांग हरकतें, मतलब उटपटांग हरकतें नहीं, विधियां है वो लेकिन इन सब विधियों को जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो आपके लिए प्रैक्टिसेबल नहीं है, उसको क्यों फॉलो करना चाहते हो, राइट। क्यों कठिनाई में जाना चाहते हो। जैसे कलयुग में आजकल इतने सारी संस्थाएं आध्यात्मिक भारत में हैं, यू नो, बहुत सारी संस्थाएं, और बहुत सारी संस्थाओं के लोग फुल मायावादी है, कंप्लीट मायावादी है, मतलब, राइट। जब तक आप परखेंगे नहीं उनको ठीक से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मायावादी हो। जैसे वो चैतन्य चरितामृत में क्या नाम था उनका, रामदास विश्वास, सुना आपने उनकी कथा। भगवान राम का इतना नाम लेते थे, इतना नाम लेते थे। वो अनुपम के साथ जा रहे थे, यू नो, सनातन गोस्वामी के भाई है शायद, राइट ना। सुना नहीं आपने रामदास विश्वास की कथा। वो इतना राम का नाम लेते थे, इतना राम का नाम लेते थे, तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको बिल्कुल भाव नहीं दिए। क्यों? बाद में पता चला बाकी भक्तों को कि ये तो यू नो नाम ले रहा है राम का, लेकिन अपने आप को विलीन करना चाहता है राम में, समझे कि नहीं। है कोर में मायावादी, लेकिन बाहर क्या है, भक्ति है। तो हमें पता भी नहीं चलेगा। आज मार्केट में आप घूमेंगे, अरे शुद्ध भक्ति यहाँ मिल रही है, शुद्ध भक्ति वहां मिल रही है। जब तक शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक उसे वेरीफाई करना कठिन है। इसलिए आंखें बंद करके मत जाइए, यहाँ तो भक्ति है, यहाँ तो भगवत प्रेम दिख रहा है, राधा कृष्ण युगल मूर्ति का प्रेम किया जा रहा है। आपको क्या पता, थोड़े समय के बाद आपको बोल देंगे अभी विलीन हो जाओ राधा कृष्ण में, अभी आप भी राधा कृष्ण हो, और राधा कृष्ण तो है ही है, और आप भी राधा कृष्ण बन जाओ। इसलिए शास्त्रों के आधार पर जो भक्ति नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पात्य के कल्पते। जो शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं है वो अंत में आपको उत्पात मचा देगी आपके जीवन में, राइट। तो लाइक दैट प्रभुपाद यहाँ पे उसको एलेबोरेट करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड देन अभी क्या होता है कि अभी कोई क्वेश्चन करेगा, राइट। अभी सुखदेव गोस्वामी ने कंक्लूड कर दिया कि देखो भक्ति योग जो है ना वो सबसे श्रेष्ठ है, और ये सबको क्या करना चाहिए, इसका अवलंबन करना चाहिए इस संसार में जो लोग भटक रहे हैं। और प्रभुपाद के प्रपोर्ट से तो हमको क्लियर हो गया कि हमें भक्ति योग तो करना, हमें तो भक्ति योग ही करना है यू नो, हमें वो सब जंजाल में नहीं घुसना है जहां कलयुग में संभव भी नहीं है वो, राइट। तो हमें भक्ति योगी बनना है। तो अभी कोई कह सकता है सुखदेव गोस्वामी के लिए कि आप भक्ति योगी हैं इसलिए आप कह रहे हैं क्या। आपको समझो अगर कल मंदिर में अगर प्रसादम का मेनू रहेगा, आपको बोला जाए कि चलो मेनू लिख के दे दो आने वाले रामनवमी फेस्टिवल के लिए, तो आपका क्या फेवरेट है। वीबल मती माता जी, आपका कौन सा स्वीट फेवरेट है। तो बुझी आगे वाला सबसे फ्रंट साइड कौन सा। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए प्लीज। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्वीट कौन सा फेवरेट है। स्वीट बोल रहे हैं आप, स्वीट व्हाइट रसगुल्ला। अच्छा व्हाइट, हाँ, येलो भी नहीं चलेगा, व्हाइट अपना अपना बड़ा कंडीशनिंग रहता है परफेक्ट। तो मुझे व्हाइट वाला बिल्कुल पसंद नहीं आता है,
मुझे वो येलो वाला ही पसंद आता है, रसमलाई। तो अगर समझो कल को बोला जाए आपको कि रामनवमी फेस्टिवल के लिए मेनू बना दो, तो आप तो मेनू में स्वीट में वही लिखेंगे ना जो आपको पसंद है, राइट। तो अभी हो सकता है कि किसी को व्हाइट रसगुल्ला पसंद ना हो। किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। क्या बात है। अच्छा, मैं ही वार्ड नंबर हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं क्या माता जी आपको पसंद है इसलिए आप मेनू में डालेंगे, ये बात नहीं जमती हमको। आपका फेवरेट इसलिए आप मेनू में डाल रहे हैं क्या? तो देन यू हैव टू जस्टिफाई कि अरे प्रभु जी हमारे क्लास में 15 लोग हैं, मेरे को पकड़ के 15 लोग हैं, 15 में से 14 लोगों को 14 लोगों को पसंद है, आप अकेले वार्ड नंबर हैं, तो फिर मेजॉरिटी विंस, बराबर। तो जस्टिफाई हो जाएगा ना, बराबर। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के लिए लोग तर्क वितर्क करेंगे कि अच्छा आप भक्ति योगी हैं इसलिए आप बोल रहे हैं भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, क्या प्रमाण है आपके पास? ऐसे बात मत करो। एक तो प्रमाण उन्होंने दिया किसका? अष्टांग योग की विधि का, कि ये जो मैंने सुना है ये कहाँ से सुना है? ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने सुना है। लेकिन आपके भक्ति योग का प्रमाण किधर है? कैसे आप प्रमाणित करेंगे भक्ति योग को कि भक्ति योग करना चाहिए, राइट। तो अभी उसके लिए उत्तर देना चालू करते सुखदेव गोस्वामी कि किस तरह से ये मेरा कंक्लूजन नहीं है ना, शास्त्रों के आधार पर है, और उसके परे भी एक कॉमन सेंस है। वो कैसे कॉमन सेंस है? श्लोक नंबर 34 में बोलते हैं, पढ़िए। बरसाने के चलो माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 34। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवान ब्रह्म कास्तेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्थ्य कुतस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। अति सामर्थ्यशाली ब्रह्मदेवानी अत्यंत ध्यानपूर्वक आणि एकाग्र चित्ताने वेदांचे 3 वेळा अध्ययन केले आणि त्यांचे सखोल परीक्षण करून निश्चित केले की भगवान श्रीकृष्णांविषयी आकर्षण हेच धर्माचे परम पूर्णत्व आहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लो अभी इसको काउंटर करके दिखाओ। ये ना सुखदेव गोस्वामी बोले भाई सृष्टि के जो सबसे पहले आदि जीव है ना ब्रह्मा, उन्होंने क्या किया? वेदों का 3 बार अध्ययन किया। जनरली क्या होता है कि हम लोग को कोई भी चीज अगर कंक्लूड करनी है या फॉर्मली एस्टेब्लिश करनी है, हम क्या करते हैं? 3 बार कहते हैं हम लोग। 3 बार महामंत्र बोलते हैं ना, या फिर कहा जाता है हरे नाम, फिर हरे नाम, फिर हरे नाम। नए लोग होते हो क्या बोलते हैं? अरे ये 3 बार क्यों बोल रहा है? नए लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये क्या है? फॉर्मली एस्टेब्लिश करने के लिए 3 बार, राइट। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन किया। तो हो सकता है कोई बोले कि अरे एक ही बार तो अध्ययन किया है, उनका कंक्लूजन थोड़ी परफेक्ट है। नहीं, उन्होंने दूसरी बार अध्ययन किया। अरे दूसरी बार फिर भी कंक्लूजन नहीं हो सकता परफेक्ट। नहीं, तीसरी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार अध्ययन करने के बाद उन्होंने फाइनली बोल दिया कि भगवान वासुदेव, उनकी भक्ति करनी चाहिए, राइट। तो अभी ये तो हो गया, ये फर्स्ट प्रमाण के आधार पर शास्त्रों के, इसके कई कोटेशन आपको मिलेंगे अलग अलग जगह पे। और ये हो गया एक चीज, आप प्रॉपर बाद में पढ़ लीजिएगा प्रभुपाद उस चीज को एलाबोरेट करके किस तरह से ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, राइट, प्रथम बार ना। अभी कोई बोल सकता है ठीक है ये तो सब ठीक है, लेकिन हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? क्या भगवान वास्तविक अस्तित्व में है? भगवान दिखते हैं? ये कैसे भगवान को कैसे स्थापित करूं मैं? ये काइंड ऑफ छोटा सा एक शॉर्ट जीओएसडी कोर्स है। सृष्टिपति प्रभु, इस शॉर्ट जीओएसडी कोर्स ये अगले श्लोक में, जिसके लिए प्रभुपाद ने इलेबोरेट परपोर्ट दिया है, उतना इलेबोरेट हम उसको समराइज करेंगे शॉर्ट में। एक श्लोक का जीओएसडी कोर्स है, बड़ा मजा आएगा आपको। सिंपल है, कभी अगर किसी को जीओएसडी कोर्स करना हो एकदम शॉर्ट टाइम में, तो दिस इज द श्लोक, राइट। तो अभी कोई बोलेगा कि ठीक है ब्रह्मा जी ने कहा, उनको समझ में आया, लेकिन मैं कैसे मानूं कि भगवान अस्तित्व में है? भगवान दिखते हैं या भगवान है या जीव है, कैसे अस्तित्व में है, कैसे मानूं मैं? तो उसको समझाने के लिए 35वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरिपुराण को पढ़िए श्लोक नंबर 35। प्रणाम। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स आत्मनः हरि लक्ष्य दृष्टा लक्षण अनुमापते। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है, और जब हम देखते हैं तब बुद्धि की सहायता लेते हैं, तब हमें इस सत्य का अनुभव होता है।
और उसकी परिक्रमा की पुष्टि होती है। हरे कृष्ण करने से। यस, कितना सिंपल है। अभी यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगी, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान, अनुमान का सहायता लिया जा रहा है, जो कि कॉमन सेंस है, राइट? इट्स कॉमनली अवेलेबल, व्हिच इज एक्चुअली अनकॉमन कलयुग में। लेकिन जिसको सेंस है वो देख सकता है कि है ना, भगवान कृष्ण और है ना, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में किस तरह उपस्थित है, राइट? और इसको देखने में क्या करेंगे, बुद्धि की सहायता लेंगे, तो हमें इस तथ्य का अनुभव होगा। अब कैसे होगा, तो परपड़ा हम लोग उसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको उदाहरण लेने के लिए यू नो, यानी कि जीव और भगवान इस जगत में कैसे अस्तित्व में है उसको समझने के लिए हम अपने अभी बुद्धि का उपयोग करेंगे, अनुमान का उपयोग करेंगे, जो कि आपने जीएसडी कोर्स में कई बार किया है। अब इसे फॉर एग्जाम्पल समझो आपके घर के अंदर एक रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन समझते हैं आप लोग? सूर्य प्रकाश, समझो आपके घर में सूर्य प्रकाश कहीं से आता नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे सूर्य प्रकाश अचानक आ गया आपके घर में, ठीक है? समझो मेरे सामने खिड़की है यहाँ पे, अब सूरज समझो इस तरफ से उगता है, पीछे के साइड से, जिस तरफ विंडो है नहीं पूरा क्लोज है, और इस तरफ को भी सूरज के आने की संभावना है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा है, यहाँ पे सामने दिखता नहीं है, सूरज आएगा तो भी ढक जाएगा। लेकिन समझो अगर यहाँ से कोई रोशनी आ रही है और मेरे यहाँ दीवार में या मेरे स्क्रीन के ऊपर लग रही है, तो मेरा अनुमान क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रोशनी कहाँ से आ गई? उसके कई आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। उसमें से एक सिंपल तर्क ये है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बट एक सिंपल तर्क ये है कि इस खिड़की के नीचे बराबर एक पानी का तालाब है, ठीक है? आप सब लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? कि ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया दिमाग? नहीं ना, इतना कुछ आज कुछ हुआ नहीं गणित, उस लास्ट क्लास में गणित हुआ था, आज तो सिंपल है। तो उस पानी के तालाब के अंदर जब आप अगर समझो कहीं से अगर सूरज की रोशनी वहां घुस गई, तो उसको रिफ्लेक्ट करती है ना घर के अंदर, करती है कि नहीं? उसकी रोशनी मेरे घर के अंदर आएगी ना। तो जब मैं रोशनी देखूंगा मेरे घर के अंदर, तो मेरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि बाहर वहां पे पानी के ऊपर, पानी में सूरज की रोशनी गिर रही है और वो रोशनी मेरे घर के अंदर आ रही है, बराबर? यानी कि मेरा कंक्लूजन ये होगा कि सूर्य नाम की चीज अस्तित्व में दिखती है, भले मुझे ना दिखे। समझे कि नहीं समझे? मैं डायरेक्टली देख नहीं सकता, मैं तो घर के अंदर बंदिस्त हूं, लेकिन चूंकि उसका रिफ्लेक्शन वहां से उड़ के यहाँ पे आ रहा है, तो उस रिफ्लेक्शन के आधार पर मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, हाँ कोई तो एक सूर्य नाम की चीज है, या फिर जो भी मैं समझ सकता हूँ। सूर्य एग्जैक्टली मुझे समझेगा नहीं, बट कोई प्रकाश के स्रोत की कोई वस्तु है जिसका रिफ्लेक्शन वहां से उड़कर मेरे घर में आ रहा है, यानी कि सोर्स है कोई तो, राइट? ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा अपनी भाषा में लेंगे, सिंपल, जो एसडी कोर्स में आपने कई बार स्टडी किया है ना, तो अगर आत्मा को हमें जानना है, तो अभी आप देखिए दो शरीर लीजिए, दो शरीर या फिर एक शरीर लीजिए, जो एक व्यक्ति है, बराबर? उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, उस व्यक्ति के अंदर मन है, राइट? हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि बुद्धि काम करती है तभी वो कुछ काम करता है ना। अभी समझो आप बैठे हैं और अगर बारिश होना चालू हो जाए, समझो बाहर आंगन में बैठे हैं, घर के अंदर नहीं बोल रहा हूं तो आप छाता खोलेंगे ना? छाता खोलेंगे ही नहीं खोलेंगे? आपने छाता खोला बारिश गिरने के बाद, ये किसका इंडिकेशन है? किसका? ये किस चीज का अनुमान देता है हमें? बुद्धि का ना? हाँ, ठीक है। अभी बुद्धि अपने आप में लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बुद्धि अपने आप में इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस नाम का जो एलिमेंट है, भूमि अपा अन अल भूमिर अपा अन अल वायु खन्मन बुद्धि रहे, राइट? जो भिन्न प्रकृति अष्टधा, तो भौतिक तत्व है ना, बुद्धि भी भौतिक तत्व है, राइट? तो बुद्धि तो अपने आप में जीवित वस्तु नहीं है जो अपने आप उठेगी और छाता पकड़ेगी, नहीं ना। उस बुद्धि का प्रकटीकरण करने के लिए कोई तो जीवित व्यक्ति लगता है, राइट? यानी कि बुद्धि एक जीवित व्यक्ति से एनिमेट होती है। समझ में आएगा नहीं समझ में आपको? अगर वहीं पे समझो अगर मृतदेह गिरा हुआ है,
एक व्यक्ति है लेकिन मर गया वो, और जब वर्षा होगी तो छाता पकड़ेगा वो? छाता पकड़ेगा क्या? अरे बारिश क्या, उधर फ्लड आने दो, फ्लड, पूरा बाढ़ आने दो, कुछ भी होने दो, कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि अभी वही शरीर है जिसके अंदर सारे तत्व हैं जो एक जीवित व्यक्ति के अंदर रहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चलो मन, बुद्धि, अहंकार भी हमने अगर उसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, कहां से उठा के, जो हमारा जो लेयर है ना ब्रह्मांड का जहां से हमारा योगी क्रॉस हो रहा था, हमने समझो वहां से उठा के एक एक आइटम उठा के डाल दिया उसके अंदर, चलो पूरा परफेक्ट कर दिया उसको। लेकिन अगर जब तक आत्मा उसके अंदर नहीं है वो बुद्धि एक्टिवेट नहीं हो सकती। इट्स अ सिंपल एग्जांपल, राइट? ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ है आपको, सिंपल एग्जांपल है ना। चित्रलेखा सखी माता जी, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप तो डॉक्टर हैं, जीवित और मृत व्यक्ति का आप समझ सकती है। ये तो सीधा सीधा प्रमाण है कि किस प्रकार आत्मा अस्तित्व में रहता है, राइट? आत्मा नाम की कोई एक चीज है। अभी आप एग्जैक्टली ये नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा वो गोरा है, काला है, ऊंचा है, बौना है। जिस प्रकार मैं केवल छाया को देखकर ये नहीं समझो अगर मुझे किसी ने कहा कि कि किसी की परछाया अगर है, उस परछाई को देख के पेंटिंग बनाओ, तो वो मुझे पता भी नहीं चल सकता कभी कभी कि वो परछाया में मतलब व्यक्ति काला है, गोरा है, लड़की है, लड़का है, क्या पता। लड़की ने अगर लड़के का कपड़ा पहन लिया है तो छाया में मुझे कैसे पता चलेगा? आजकल तो वैसे भी लंबे लंबे बाल रहते हैं लड़कों के, वो बोले लड़की है, और लड़कियों के शॉर्ट रहते, बोले लड़का है रिवर्स हो जाएगा। तो छाया मतलब क्या है? एक अनुमान है। कोई अगर ऑब्जेक्ट है तभी तो उसका छाया निकलेगा ना, बिना ऑब्जेक्ट के छाया निकल नहीं सकती। तो छाया को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कोई कारण है। समझे कि नहीं समझे? समझे नहीं समझे? 5 मिनट में हो जाएगा छाया को देखकर हमें समझ में आता है कि इसका कोई कारण है, बिना उस वस्तु के छाया निकल नहीं सकती। उसी प्रकार जब किसी चीज में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति वहां बैठा है, बारिश हो गई, छाता खोल दिया उसने, वो व्यक्ति है इसलिए छाता खोला ना उसने, यानी कि उसके अंदर कोई तो तत्व है। उस तत्व को मैं जानता नहीं कि क्या है वो तत्व, लेकिन एक तत्व है जो उसको छाता खोलने के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। और वही अगर मुर्दा व्यक्ति है, सारे तत्व उसके अंदर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ हमने डाल दिया, लेकिन बेचारा छाता नहीं खोल पाता है क्योंकि उसमें से एक तत्व गायब हो गया है जिसे हम अभी आत्मा कहते हैं इस समय, राइट? परफेक्ट। तो लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि अनुमान से हम परफेक्टली नहीं जान सकते कि वो व्यक्ति कौन है। जिस प्रकार केवल छाया को देखकर हम नहीं समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति मतलब छाया का सोर्स कैसा है, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि हाँ कोई तो है, लेकिन वो काला है, गोरा है, ऊंचा, बौना, बुद्धिमान थोड़ा है, बुद्धिमान है तभी तो छाता खोल रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अब उसको समझने के लिए हमें केवल शब्द प्रमाण के ऊपर ही आधारित रहना पड़ेगा, राइट? अनुमान से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि है कोई तो, लेकिन अभी वो कौन है? ब्रह्म ज्योति में रहने वाला निवासी है या गोलोक धाम में रहने वाला है, कौन है वो? उसके लिए हमें शास्त्रों के आधार पर ही निर्णय लेना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? सिंपल। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैंने इस प्रकार एस्टेब्लिश कर दिया है कि आत्मा नाम की चीज होती है। अभी आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन हम तो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो। अब भगवान की जब भक्ति करनी है तो भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के ऊपर ध्यान करना होता है, राइट? आपकी भक्ति के प्रोसेस में जब भगवान के ऊपर ध्यान करना है तो भगवान नाम की वस्तु कौन है, वो कहाँ है, उसका प्रमाण दो हमें। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, बुद्धि के सहायता से अनुमान निकालना है। तो अभी आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये जीओएसडी कोर्स का पार्ट 2 है, ठीक है? पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 हो गया, हु एम आई। तो अभी आपने ये सेक्शन भी किया होगा, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, बराबर ना? अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती है, सुना है ना आपने? अभी हम देखिए, एक ही शहर में 2 लोग होते हैं, सेम कॉलेज से डिग्री लिया है, ठीक है? फिल्म की कोई स्टोरी नहीं है, आपने कभी देखी होगी तो लेकिन वास्तविक ऐसे स्टोरीज हैं। एक ही कक्षा में पढ़े हुए हैं, एक ही गांव के, दोनों पड़ोसी हैं, या चलो ऐसा पकड़ लो आप, एक ही घर के हैं, एक ही माता पिता के 2 संतान हैं, दोनों जुड़वा है, ठीक है? सेम एजुकेशन, सेम फैमिली, सेम पेरेंट्स, सब कुछ सेम है, लेकिन जब बड़े होते हैं
एक अपनी एक दिशा में चला जाता है, दूसरा अपनी दिशा में चला जाता है, राइट। जीन्स भी उनके अंदर क्या है, सेम है, राइट। लेकिन जीन्स केवल डिटरमाइन नहीं करते ना हमारा डेस्टिनी, हमारा डेस्टिनी तो हमारा कर्म डिसाइड करता है। तो अभी दो सेम लोग हैं भक्ति वियोग क्लास में, दोनों ने सेम पढ़ाई किया, सेम क्लासेस अटेंड किए, लेकिन किसी को 100 में से 60 मिले, किसी को 100 में से 100 मिले। कैसे हो सकता है ये? इसका निर्णय कौन लेता है? या फिर दो लोग जिन्होंने सेम कॉलेज से पढ़ाई किया है, सेम एग्जाम पेपर लिखा, सब कुछ ठीक ठाक लिया, जॉब भी किया, लेकिन किसी के पास बहुत बड़ा आलिशान ऑफर आया जॉब का, दूसरे को नहीं आया। इसको कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है इसको? इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। डेस्टिनी और इंटेलिजेंस। यस। तो मतलब इन वन सेंस कि आपका कर्म, बराबर, आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया होगा उसके हिसाब से आपको इस जन्म में, मतलब मैं आपको तो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा लंबा सीरीज है एक्चुअली देखा जाए तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने तो ये जीवन में वही प्राप्त किया है, मेरा सेम है, उसका भी सेम है, लेकिन मेरे को कुछ जो चाहिए वो मिलता नहीं, उसको मिल जाता है। मैंने सेम कॉलेज से पढ़ाई किया, सेम घर है, सेम टाइम हमारा जॉब का लगा, सब कुछ लगा, उसको यार सब कुछ मिल जाता है, मेरे को मिलता नहीं है। तो ये डिसाइड करने वाला कौन फैक्टर है? ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है कि किसको क्या देना चाहिए? ये डिसाइड करने वाला फैक्टर है हमारा पिछले जन्म का कर्म। तो आप बोलेंगे लेकिन कर्म तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता ना, अब कर्म को कंट्रोल करने वाला कोई तो चाहिए ना, राइट। कर्म अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, कर्म को रेगुलेट करने वाला, अवॉइड करने वाला कोई तो है, और वो है देन यू फाइनली कम बैक टू द कंक्लूजन कि भगवान नाम के, अभी भगवान मालूम नहीं पड़ेगा आपको, ये तो इन्फ्रेंस है आपका कि कोई तो है, लेकिन अभी वो एग्जैक्टली भगवान है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका गुण क्या है, वो क्या चाहते हैं हमसे, वो सब हमें फिर शब्द प्रमाण से कंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो भाई, इस प्रकार तुम अगर कंक्लूड कहाँ गया श्लोक नंबर 35, आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं इस प्रकार, तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। ये है आपका कोड वर्ड में JOSD कोर्स। तो पूरा परपोर्ट आप इसी के ऊपर ही है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। प्रभुपाद ने अनेक एंगल से इसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, बाद में हम जब पढ़ेंगे तो इसको एग्जाम में आएगा ही, बट ये उसका कंक्लूजन है, इसेंस है, राइट। एंड फाइनली सब लोग आप मेरे साथ हैं, 2 मिनट लास्ट के 2 श्लोक पढ़ के इसको पूरा कर देंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर फाइनली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देन मैंने एस्टेब्लिश कर दिया हे परीक्षित, और जो क्लास में बैठ के जो हल्ला गुल्ला कर रहे थे, अष्टांग की विधि परिपूर्ण है, यही परफेक्शन है, यही फाइनल कंक्लूजन है। सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं, वो तो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल पे, लेकिन उससे भी आगे भक्ति का मार्ग है, और वो मैंने एस्टेब्लिश कर दिया प्रूफ के साथ। इसलिए कहते हैं 36 नंबर के श्लोक में, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़ी 36। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। म्हणूनच हे राजन, प्रत्येकाने सर्वत्र आणि सदैव भगवंतांविषयी श्रवण, त्यांचे यशोगान आणि त्यांचे स्मरण करणे आवश्यक आहे। हरे कृष्ण। फिर सुखदेव गोस्वामी बोले, इसीलिए कह रहा हूँ भाई, भगवान का गुणगान करो, भगवान की भक्ति करो, और भगवान को प्रसन्न करो, और इससे फायदा क्या होगा? श्लोक नंबर 37 में कहते हैं, कौन पढ़ेगा? कन्हैया प्रिय माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 37। कन्हैया प्रिय माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आप थोड़े बिजी हैं तो और कोई पढ़ सकता है। काशीनाथ प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी। पढ़िए श्लोक नंबर 37 लास्ट का। 37। भगवता आत्मनस्ताम कथामृतम संवर्तन दोषी साक्ष्यम वदन्ति शरण सरोरुहांति
उत्तम। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृतुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी ने कंक्लूड किया, इस प्रकार भक्ति ही क्या है, जीवन का लक्ष्य है, और ये प्राप्त करने से हमारा क्या होगा, जीवन प्यूरिफाई होगा, शुद्ध होगा, और उस शुद्धता में फिर वो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके परपट 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ये 36 और 37 के परपट्स। बट सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कंक्लूड किया कि ये है निर्णय श्रीमद् भागवत का, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, कि परफेक्शन प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति मृत्यु के करीब है उसको क्या करना चाहिए, भगवान का यशोगान करना चाहिए। अब कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं बची है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए कि ये कैसे, कि केवल भक्ति योगी में करूं, बाकी सारी इतनी अन्य विधियां हैं, उस मार्केट में उस ऑडियंस में इतने सारे लोग बैठे, उनको भी क्लियर हो गया हमारे क्वालिफिकेशन के अनुसार, हमारे स्तर के अनुसार अनेक विधियां हैं, लेकिन फाइनली परफेक्शन क्या है, भक्ति करना भगवान की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से इतना सिस्टमेटिक, वेरी वेरी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है सुखदेव गोस्वामी का, हम सबके लिए। तो हम लोग फिर इसको आगे अगली बार बढ़ाएंगे, तीसरे अध्याय से शुरुआत कर सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि आपने जो पूछा था मैंने बताया। फिर उसके बाद और भी कई लोग हैं ना मार्केट में बैठे हुए वहां पे, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें कहेंगे वो, लेकिन जो प्राइमरी, जो मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन है अध्यात्म के, अष्टांग के मार्ग और ज्ञान के और भक्ति के, इनको उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या नहीं है, क्लियर है आप लोगों को? अभी तो प्रश्न दिए हैं बहुत सारे मैंने आपको लिखकर। तो 17 अध्याय का अगर आपको लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन है तो उसकी एक एग्जाम लेंगे हम लोग। फिर 18 और 19 2 अध्याय के अलग से लेंगे, उसके देखते हैं कितने जनरेट होते हैं। तो मैं जब बनाता हूं तो बन जाते हैं उतने। तो 17वें अध्याय की एग्जाम हम लोग ले सकते हैं, आई थिंक 2 हफ्तों में ले सकते हैं ना, आप तो पढ़ाई कर लेंगे 2 हफ्तों में, राइट? एक ही अध्याय है। तो ये आपको 3 अध्याय के देने हैं एक साथ, आप लोग बताइए मुझे। मुझे 17 और 18 और 19 का फिर कितने क्वेश्चंस होंगे? वो तो अभी मेरे एक्सटेसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि भक्ति हुए के मैंने पहले कभी क्वेश्चन बना के नहीं रखे गीता के, जैसे गीता के मैंने ऑलरेडी रेडीमेड बनाए हुए 5-6 साल पुराने, वही चलते रहते हैं साल भर, वो मुझे पता है। लेकिन ये भक्ति हुए का मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स ये किया है, तो जब मैं बैठता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, हम नेक्स्ट संडे ले सकते हैं प्रभु जी? नेक्स्ट संडे तक हो जाएगा अगर एक ही चैप्टर लेना है तो? काशीनाथ प्रभु रेडी, अगर काशीनाथ प्रभु रेडी है तो मैं रेडी हो जाऊंगा। आप लोग सब रेडी हैं अगले संडे तक 17 अध्याय का? ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें भक्ति करना है। लास्ट संडे माता जी आप मार्च का कह रही है, आप अप्रैल का कह रही है? मार्च में तो प्रभु जी कोई संडे नहीं है, है? परसों है, परसों है ना 31 7 अप्रैल बोल रहे, 7 अप्रैल 7 को हो जाना चाहिए ना? नहीं ठीक है, 7 को ठीक है। अनुकंपा शक्ति माता जी, देखिए ऐसा नहीं कि कुछ टारगेट है अपना, आराम से आपको जैसे लगेगा वैसे। अपना सेकंड कैंटो तो चल ही रहा है ना, फर्स्ट कैंटो, और इसी बीच में मैं जनरेट करता हूँ 18 और 19 के, तो आपको और आइडिया आ जाएगी, मुझे भी आइडिया आ जाएगी। अगर लगेगा छोटा है तो फिर साथ में ले लेंगे, लेकिन पढ़ाई करना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। कल क्लास होगी प्रभु जी? क्या बोल रहे हैं? कल क्लास होगी? कल कौन सा वार है? शुक्रवार। कल नहीं करना है, सृष्टि मित्र बोल रहे हैं, उनको दूसरा सेवा है। चलिए इसी पे कंक्लूड करते हैं। हमारा दूसरा अध्याय पूरा हो गया ना, अभी मुझे भी सारे रिकॉर्डिंग मैच करने हैं, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए प्रभु जी, सब सारे फाइल हो गए हैं पूरे, और क्वेश्चन भी बनाने हैं, तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। क्योंकि आपकी एक क्लास करने तो मुझे भी शांति से बैठ के पढ़ाई करना पड़ता है,
कम से कम 3-4 घंटा, फिर जाके समझ में आता है ओके ये प्रेजेंटेशन यहाँ से कनेक्ट है, वहां कनेक्ट है। तो मुझे भी काफी समय लगता है। मैंने पढ़ा विद्यापीठ में, बट पढ़ाने के लिए वो अलग ही मुझे मतलब ओके गीता का क्या अभ्यास हो गया तो थोड़े नोट्स यहाँ वहां कर ले तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन भागवत का क्या है बहुत सारा ये इंटरकनेक्टेड रहता है। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सर्वत्र काशीनाथ प्रभु की जय। आपकी एग्जाम बच गए आप। नहीं तो अभी है ना, माता जी ने आपको एग्जाम पे लगा दिया था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।